महादेव की इस जीत को इस रूप में लिया जा रहा है और साथ ही अब उम्मीद बढ़ गई है कि मां श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर अधिकार हर रोज के लिए उन्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्योंकि अभी लंबी लड़ाई है दोनों ही पक्षों की ओर से, क्योंकि ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने की जुगत में मुस्लिम पक्ष। लेकिन आपको बताते चले, ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी का ये पूरा का पूरा मामला है क्या, किस तरह से ये कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा, दोनों ही पक्षों की ओर से जज के सामने किस तरह की रखी गई दलीलें, और जब आप जिला जज फैसला सुना रहे थे तो उनकी ओर से एक एक कौन कौन सी बारीक बातें बताई गईं, उसको बताती हुई हमारी ये अगली रिपोर्ट। काशी में गूंज है भोलेनाथ के नारों की, शिव शंकर के जयकारों की। हरा हरा महादेव। काशी की गलियों में बोल बम का शोर हो रहा है, हर ओर हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। क्योंकि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष में जिला अदालत का फैसला आया है। हिंदू पक्ष इसे बड़ी जीत बता रहा है, भोलेनाथ के भव्य मंदिर के लिए नई शुरुआत बता रहा है। बहुत बड़ी जीत है, इतनी बड़ी जीत है कि आज बाबा भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ जो हमने कहा था सब मान लिया गया। और मैं समझता हूँ बाबा भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अपने फैसले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया। श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार की मांग की याचिका को स्वीकार कर लिया। अब जिला अदालत ज्ञानवापी मामले में मेरिट के आधार पर दलीलें सुनने को राजी हो गई है। अब कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा, इसी आधार पर केस आगे बढ़ेगा। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने ये माना है कि ये केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता, जिसकी दलील बार बार मुस्लिम पक्ष दे रहा था। कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे सारे आर्गुमेंट जो भी दिए थे सबको माना है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। और मुस्लिम पक्ष को कहा है कि आप 22 तारीख तक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए। और जितने फर्जी दावे थे उनके सब रिजेक्ट कर दिए हैं और ये साबित हो गया है कि वह प्रॉपर्टी नहीं है। अब वाराणसी जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। अब दोनों ही पक्ष आगे की तैयारियां कर रहे हैं। हिंदू पक्ष सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में दलीलें रखने की बात कह रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहा है। अब आगे की हम लोग जो है तैयारी करेंगे। अगली तमाम जो है ट्रायल चलेगा, उस दावा हम लोगों का अब ये चलेगा न्यायालय में। बिल्कुल सर्वे की रिपोर्ट और पूरा ट्रायल चलेगा। अब ये दावा हमारा मुकदमा चलेगा और आगे जो भी है सब प्रोसेस में चलेगा कोर्ट। इसलिए अब आगे तो अब समय बताएगा कि हम लोग को क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। पहली बात ये कोई बिंदु छूटा या नहीं छूटा इसका मसला नहीं होता। जो भी आर्डर यहाँ होता है उसके लिए आगे रेमेडी अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट जज के आर्डर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट आर्डर को चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में इस आर्डर चैलेंज होगा। अब जो आर्डर पढ़ने के बाद जो उसमें कमी होगी, जो हमारी बात नहीं मानेगी, उसको हम हाई कोर्ट में रखेंगे। फिर ज्ञानवापी केस में जिला अदालत के फैसले को हिंदू पक्ष ऐतिहासिक बता रहा है और इसी फैसले के आधार पर हिंदुओं की कब्जा की गई संपत्तियों की कानूनी लड़ाई की दलील दे रहा है। आज का फैसला ऐतिहासिक है। हिंदू समाज और हिंदुओं के लिए आने वाले वर्षों तक ये फैसला याद किया जाएगा। और इस फैसले से जो हिंदू धर्म में जो हिंदुओं की जो संपत्तियां कब्जा कर ली गई थी, मंदिर तोड़ दिए गए थे, उनको वापस लेने का हमको मौका मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने अब कानूनी लड़ाई का रास्ता खोल दिया है। दोनों ही पक्ष से लेकर अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। केवल मामले को लंबा करने और देर कराने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। वह एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई है। मुकदमा गुण दोष के आधार पर सुना जाएगा
हम आशान्वित हैं कि इस मामले में हम जीतेंगे, क्योंकि मस्जिदों के अंदर हौज होते थे, हौज के अंदर फव्वारे होते थे और फव्वारे को आप शिवलिंग का रंग दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। लिहाजा मंदिर और मस्जिद के नाम पर इस मुल्क के अंदर भाई को भाई से बहुत लड़ा दिया गया। लिहाजा हिंदू मुसलमान आपस में न लड़े, बल्कि हम सब मिलके गरीबी, बेरोजगारी और जहालत से लड़ें। फिलहाल बरसों से चली आ रही इस लड़ाई में ये बड़ा मोड़ आया है, क्योंकि इस फैसले के नतीजे दूर तक जाएंगे। ज्ञानवापी के बाद दूसरे धर्मस्थलों के स्वरूप की पहचान को लेकर जारी कानूनी लड़ाई तेज हो सकती है। कई और धार्मिक स्थलों को लेकर नई लड़ाई भी छिड़ सकती है। चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।